हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो एज वेल एज सैनिटरी फ्लो। तो अगर हमें सैनिटरी ड्रेन या तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन वो अगर डिज़ाइन करना है तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि कितना स्ट्रॉन्ग वाटर जनरेट होगा और कितना सैनिटरी सीवेज जनरेट होगा वो हमको पता हो। तो आज हम सिर्फ एस्टिमेशन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिज़ाइन भी देखेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, फाइंड आउट द पीक रन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमको स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन फाइंड आउट करना है जो पीक रन ऑफ बोला जाता है, मतलब मैक्सिमम। सो हियर दीज आर द डिफरेंट एरियाज गिवन: रूफ, पेवमेंट, पेव्ड यार्ड of house, macadam road, garden, lawn, wooded area, etc. And these are the percentage coverage of that particular area, and these are the respective runoff coefficient. So as you can see कि जैसे ये रूफ एरिया है तो वहाँ पे ये पूरा टाइल्स वगैरह होता है तो मैक्सिमम रन ऑफ वहाँ से होगा, तो 0.9 रेशियो ज़्यादा है। और जैसे गार्डन, लोन वगैरह है तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है तो रन ऑफ कोएफिशिएंट कम है। सो दिस वी हैव टू कंसिडर। अभी हर एरिया में से अलग अलग एरिया है और अलग अलग रन ऑफ कोएफिशिएंट है, तो हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। सो टोटल एरिया पूरा 72 हेक्टर्स है एंड क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी 8 सेंटीमीटर पर आवर है। मतलब कि पूरा एरिया जब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करता है रन ऑफ, वो ड्यूरेशन जिसे रेनफॉल इंटेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है, which we have discussed in earlier lecture. सो हियर वेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है तो इट इज़ वेरी इजी। जो भी उसका एरिया है multiplied by its coefficient. So here weighted average of your particular coefficient is, runoff coefficient is K1, A1 plus K2, A2 dash up to your last area and divided by summation of all the area. So here first is 15, so 15 percentage roof covered है and this runoff coefficient is 0.9. next pavement का तो 20 into 0.85. next is paved yard house, so that is 10 into 0.8. so similarly we are doing for all this K1 into A1 divided by summation of all areas, so it should come 100. so by getting this particular value, we are getting this 0.48 as weighted average value of runoff coefficient. Now simply we have to put this value in our peak storm runoff equation, that is given by QP 1 upon 36 K into PC into A. So runoff coefficient हमको मिल गया है, so that is 0.48. PC that is critical rainfall intensity, जब पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट होगा तो वो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के इक्वलेंट होगा, तो दैट इज सेंटीमीटर पर आवर। ये वैल्यू हमको सेंटीमीटर पर आवर में लेना है, दैट इज गिवन एज 8. so just we have to put these two values. then area of catchment, now this area of catchment it is in hectare only, इसको हेक्टर में ही लेना है, इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। तो 72 हेक्टर दिया हुआ है, so this QP that is maximum storm runoff that we can find is 7.68 cubic, that is मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो इस स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के लिए अगर हमको डिज़ाइन करना है तो इतना फ्लो लेके हमको डिज़ाइन करना होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें सेम एग्जांपल में हमको डेंसिटी ऑफ पीपल पर हेक्टर 300 लेना है, मतलब 1 हेक्टर एरिया में 300 लोग रह रहे हैं। एंड कोटा ऑफ वाटर सप्लाई इज गिवन है 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, मतलब वाटर सप्लाई रेट और पर्सन्स लिविंग पर हेक्टर, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज गिवन। और हमको क्या करना है, हमको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फॉर विच द सीवर ऑफ सेपरेट सिस्टम डिजाइन करना है। सेपरेट सिस्टम का मतलब क्या है, सैनिटरी फ्लो अलग होगा और स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो अलग होगा। सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट टू फ्लो, फर्स्ट इज sanitary or domestic waste water and second is storm water, because we are designing the separate system. तो हमको just flow find out करना है, डिजाइन नहीं करना है। सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एरिया हमको दिया हुआ है 72 हेक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी हमको पता है 300 पर्सन्स पर हेक्टर। तो टोटल पॉपुलेशन आपका कितना होता है 300 मल्टीप्लाई बाय 72, सो 21600 पर्सन्स। तो पूरा टोटल पॉपुलेशन पर्टिकुलर सिटी या टाउन में 21,600 पर्सन है। अभी वाटर सप्लाई रेट 200 लीटर पर कैपिटा पर डे दिया गया है, तो टोटल वाटर सप्लाई रेट हमारा जो है उससे कितना वाटर सप्लाई हो रहा है डेली, तो नंबर ऑफ पर्सन हमको पता है 21,600 लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाइड पर कैपिटा पर डे, तो दैट इज 200. so just simply you have to multiply this two and you will get this value in liters per day. So convert it into meter cube per day. So as you know that 1 meter cube is 1000 liters, so 1000 से divide करो,
सो यू विल गेट 4320 मीटर क्यूब पर डे। तो ये हमारा जस्ट वाटर सप्लाई का रेट मिला है हमें पर डे। नाउ दिस क्वांटिटी ये एक दिन में सप्लाई हो रही है, पर हमको अगर फ्लो फाइंड आउट करना है तो हम मीटर क्यूब पर सेकंड में फाइंड आउट करते हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकंड्स। सो 86400, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू विल बी 86400। सो हमारा रेट ऑफ वाटर सप्लाई मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा 4320 डिवाइड बाई 86400, सो 0.05 क्यूमेक, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी हमको सैनिटरी सीवेज या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फाइंड आउट करना है। एंड एज आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर्स दैट वाटर सप्लाई जो भी रेट होता है उसका 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स वेस्ट वाटर। सो हियर वी आर एज्यूमिंग दैट 80% of water supply is converted into domestic wastewater. So just simply multiply this particular water supply rate 0.05 multiply by 0.8. So you will get this 0.04 meter cube per second. और हमको normally डिज़ाइन करना होता है for the peak discharge. So we are assuming the peak rate of flow is 1.8 times the average value. So ये जो average value आया है 0.04 उसको multiply करो 1.8 टाइम्स से। So आपका maximum रेट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होगा 0.72 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो अगर हमको सैनिटरी सीवर डिज़ाइन करना है तो इतना पर्टिकुलर फ्लो लेके हमको डिज़ाइन करना होगा। नाउ ये तो हो गया आपका सैनिटरी सीवर के लिए सीवेज फ्लो। बट व्हाट अबाउट स्टॉर्म वाटर फ्लो? तो अभी सेपरेट सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो फॉर द सेपरेट सिस्टम हमको स्टॉर्म वाटर जो है वो सिर्फ घर के रूफ में से और हमारे घर के बाहर का जो पेव्ड यार्ड होगा उसमें से जो पानी आएगा वही हम स्टॉर्म सीवर में अप्लाई करेंगे। बाकी का जो रोड पे से जाएगा उसके लिए सेपरेट स्टॉर्म हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ रूफ हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रूफ का परसेंटेज एरिया कवर्ड 15 है और उसका रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.9 है। सो दिस यू हैव टू कंसिडर। सो 15/100 टोटल एरिया 72 हेक्टर दिया हुआ है, तो हमारा एरिया ऑफ रूफ हुआ 10.8 हेक्टर। सिमिलरली एरिया ऑफ पेव्ड यार्ड ऑफ हाउस तो वो है आपका 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 100, सो 77.2 हेक्टर ये हमारा एरिया होता है पेव्ड यार्ड का हाउस से। सो कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ भी हमको दोनों का पता है, रूफ का 0.9 है और पेव्ड यार्ड का 0.8 है। सो यहाँ पे हमको पीक स्टॉर्म डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है रूफ एंड पेव्ड यार्ड का, बिकॉज इट इज़ गोइंग इन द स्टॉर्म सीवर। तो स्टॉर्म सीवर में ये चीज़ जाएगा तो आपका जो इक्वेशन है 1/36 इंटू एरिया, दैट इज एरिया ऑफ रूफ 10.8, उसका रिस्पेक्टिव रन ऑफ कोएफिशिएंट एंड उसका critical rainfall intensity that is given in that particular example is 8 centimeter per hour. Similarly this is for paved yard. So when you add both the discharge, stormwater discharge from roof and paved yard, you will get this particular value as 3.44 meter cube per second. So hence this stormwater discharge which must pass through the storm sewer is 3.44 cumex. So इफ़ वी आर डिज़ाइनिंग सेपरेट सीवर सिस्टम उसमें दोनों फ्लो हमको सेपरेट फाइंड आउट करने हैं और उसके लिए उसका डिज़ाइन करना होगा। तो डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप दैट आपको लेक्चर यूज़फुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।